जय माता दी। आज हम आपको माँ विभव लक्ष्मी के व्रत का नियम, कथा और विधि सुनाने जा रहे हैं। माँ विभव लक्ष्मी का व्रत जो भी मनुष्य शुद्ध मन से करेगा और कथा को श्रवण करेगा और अन्य लोगों को भी सुनाएगा, उसको माँ लक्ष्मी की कृपा से मनोवांछित फल प्राप्त होता है। माँ विभव लक्ष्मी के व्रत की एकमात्र यही कथा है जिसके करने मात्र से आपके सभी मनोरथ पूर्ण हो सकते हैं। माँ विभव लक्ष्मी व्रत करने के नियम। माँ विभव लक्ष्मी कहती है, मेरे द्वारा अलंकृत आशीर्वाद दिया हुआ मनुष्य ही सबसे अधिक पूजनीय होता है, परंतु निर्धन प्राणी चाहे वह शिव जी के तुल्य ही क्यों न हो, सदैव तिरस्कृत होता है अथवा तिरस्कार का भागी होता है। बिना लक्ष्मी धन के प्राणी का जीवन शून्य है। जी हाँ, संसार में अनेक प्रकार के भौतिक पदार्थ हैं, परंतु बिना धन के वह आपके किसी काम के नहीं। प्राणी की इच्छा तड़पती रहेगी, इसलिए सर्वप्रथम आवश्यकता है धन की। परंतु धन कैसे प्राप्त हो, यह प्रश्न सबके सामने आता है। क्या चोरी करे, डकैती करे, हेरा फेरी करे, बेईमानी लूट मार करे, जिसे धन आए, परंतु मन में फिर आता है, नहीं यह तो पाप है। पाप की कमाई का अंत बुरा ही होता है। पाप की कमाई से सुख कभी प्राप्त नहीं हो सकता, दुख जरूर मिल सकते हैं, शांति जरूर भंग हो सकती है। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए तप, साधना और त्याग की जरूरत है। लक्ष्मी जी को मन में धारण कर उनका व्रत रखे तथा जब तक वो प्रसन्न न हो तब तक साधना करते रहें। इस व्रत के करने के लिए हमारे धार्मिक पूर्वजों ने कुछ नियम एवं विधान निश्चित किए हैं। आइए जानते हैं वो क्या है। इस व्रत को किसी भी शुक्रवार से शुरू कर सकते हैं, परंतु यदि शुक्ल पक्ष का शुक्रवार हो तो अति उत्तम है। व्रत आरंभ करते समय व्रती को यह संकल्प लेना चाहिए कि कितने शुक्रवार तक मैं व्रत अवश्य करूंगा। मतलब इस हेतु 7, 11, 21, 31, 51 या 101 शुक्रवार तक व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इस व्रत को यदि सौभाग्यवती स्त्रियां करे तो इसका फल अधिक मिलता है। यदि किसी कारणवश स्त्री व्रत करने में असमर्थ हो तो पुरुष भी इस व्रत को कर सकते हैं। व्रत करने वाला यदि विवाहित हो तो दोनों पति पत्नी मिलकर इस व्रत को करें। माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। यदि संकल्प की अवधि में कामना पूरी हो जाए एवं इच्छा की कामना हो तो उद्यापन करके नए सिरे से संकल्प लेकर व्रत शुरू करना चाहिए। यह व्रत शीघ्र फल देने वाला है, परंतु यदि फल न मिले तो व्रत को तब तक चालू रखे जब तक मनोवांछित फल न मिले। श्रद्धा, भक्ति एवं विश्वास से व्रत करने पर फल अवश्य ही मिलता है। व्रत आपकी इच्छा से एवं श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। खीन मन से या किसी दूसरे के कहने पर बगैर श्रद्धा के व्रत करने से फल नहीं मिलता। व्रत रखने से पहले वह व्रत के दिनों में मन शुद्ध कर ले। किसी प्रकार का छल, कपट, पाप, द्वेष मन में नहीं होना चाहिए। व्रत करते समय मन में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, बल्कि मन में भाव यह होना चाहिए कि मुझे माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना है। यदि किसी व्रत वाले शुक्रवार को स्त्री रजस्वला हो जाए, उस दिन व्रत नहीं करना चाहिए तथा उससे अगले शुक्रवार से फिर व्रत आरंभ कर देना चाहिए। व्रत को अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए कंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। श्री वैभव लक्ष्मी पूजन के नियम। प्रातःकाल शौच स्नान आदि से निर्वित होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें तथा किसी शुद्ध आसन पर पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे व्रत करने का संकल्प ले। उसी दिन संध्या के समय उसी स्थान पर एक चौकी अथवा पिढ़ा या पटड़े पर लाल रंग का कपड़ा बिछाए। उसके ऊपर ही एक पीतल अथवा कांसे की तस्तरी रखे। चौकी के ऊपर ही एक घी का दीपक जलाए और उसके साथ ही श्री यंत्र की स्थापना करें। श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की 7 पुस्तकें भी वहां रखे। चौकी पर रखे पात्र में कोई सोने का आभूषण अथवा सोने के अभाव में चांदी का, और यदि चांदी का भी आभूषण घर में ना हो तो सिक्के जल से धोने के बाद रख देने चाहिए। सब वस्तुओं को यथास्थान रखने के पश्चात घी का दीपक जलाना चाहिए। फिर ओम भगवती लक्ष्मी नमः कहना चाहिए। फिर श्री यंत्र को सामने रखकर श्री यंत्र को नमस्कार ऐसा उच्चारण कर श्री यंत्र को प्रणाम करना चाहिए। श्री यंत्र पर चावल पुष्प चढ़ाकर अगरबत्ती दिखानी चाहिए। तत्पश्चात पात्र में रखे सोने के आभूषण
के ऊपर भी रोली, चावल, पुष्प एवं धूप दिखानी चाहिए। इन सभी के बीच बीच में लक्ष्मी माता की जय हो का उच्चारण करते रहना चाहिए। माँ लक्ष्मी की फोटो पर रोली, चावल, लाल पुष्प चढ़ाने चाहिए। पूजन की समाप्ति पर 5 पतासों का भोग लगाना चाहिए। फल एवं लड्डू का भी सामर्थ्य अनुसार भोग लगाना चाहिए। पंचामृत व पंजीरी का भोग लगाना भी उत्तम है। इसके पश्चात प्रत्येक शुक्रवार को कम से कम एक कन्या को शुद्ध भोजन कराकर उसे श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें देने चाहिए। संकल्प किए हुए व्रतों के पूर्ण होने पर आखिरी शुक्रवार को उद्यापन करना चाहिए। जिन कन्याओं को पुस्तक मिले वह उन्हें पढ़ने के पश्चात अपने ही घर में रखे। पूजा समाप्ति के पश्चात पात्र में रखे आभूषणों को व सिक्कों को तिजोरी या अलमारी में रखे। जल को घर में छिड़कना चाहिए व तुलसी में श्री सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए। जय माँ लक्ष्मी। अब आओ कथा प्रारंभ करते हैं। एक बड़ा नगर था। नगर में लाखों लोग निवास करते थे। बाहर से भी नित्य प्रति लोग रोजगार की तलाश में नगर में आते थे। उनकी एकमात्र यही अभिलाषा होती थी कि किसी तरह 2 वक्त की रोटी उन्हें मिल जाए। और जब प्रभु कृपा से उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाती तब वो और अभिलाषाएं जागृत हो जाती थी, क्योंकि अभिलाषा का कोई अंत नहीं है। परंतु मानव जीवन की एक सीमा है। लाखों करोड़ों के फेर भी मनुष्य यह भूल जाता है कि यह द्वार उसे मृत्यु के द्वार तक ले जा रहा है। हम काम, क्रोध, लोभ में बंधे होकर उस प्रभु, उस माँ को भी भूल जाते हैं जो इस संसार की जगत जननी है। कलयुग में तो ऐसा ही होता है। पाप एवं अधर्म की परछाई और गहरा गई। सभी वर्ण अपना अपना धर्म छोड़कर अन्य धर्म अपना रहे हैं। इस बड़े नगर में भी सभी व्यक्ति एक दूसरे की परवाह किए बगैर अपनी अपनी लालसाओं की पूर्ति के लिए जैसे भी हो धन कमाने में लगे हैं। परंतु कहावत है कि निराशा में आशा छिपी होती है। इसी तरह इस नगर में सारी बुराइयों के बावजूद कुछ अच्छे लोग भी रहते थे। ऐसे अच्छे लोगों में मीना और उसका पति रामलाल सुख से रहते थे। उनका छोटा सा घर था। मीना धार्मिक प्रवृत्ति की एक सुघड़ गृहिणी थी। रामलाल एक मिल में नौकरी करता था। वह भी बड़ा ही विवेकी एवं सुशील था। मीना घर का सारा काम काज करती। उसने अपने छोटे से घर को भी इतना साफ सुंदर कर रखा था कि उसकी सारी मोहल्ले की औरतें भी उसकी तारीफ करती थी। मीना को चुगली इत्यादि से बड़ी नफरत थी, परंतु मोहल्ले की सभी स्त्रियां एक दूसरे की चुगलियां दिन भर किया करती थी। वह तो केवल घर के काम काज और पति सेवा एवं प्रभु सुमरन में ही दिन व्यतीत कर देती थी। हर शुक्रवार को व्रत किया करती थी। मोहल्ले में औरतों ने भजन मंडली बना रखी थी। इसकी करता धरता थी राधा, परंतु मीना को ये भजन मंडली बिल्कुल पसंद न थी, क्योंकि ये औरतें भजन करते समय भी एक दूसरे की चुगलियां करती थी। एक बार तो मीना की राधा से इसी बात पर लड़ाई हो गई, परंतु शायद इस आदर्श परिवार को मोहल्ले वालों की नजर ही लग गई, या शायद पूर्व जन्म के कुछ कर्म भोगने लिखे थे, जो रामलाल बुरी संगत में पड़कर शराब पीने लगा और जुआ भी खेलने लगा। शुरुआत में उसने अपने आप को इन बुरी आदतों से बचाने का बहुत प्रयास किया, परंतु जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, वैसे ही रामलाल का भी हाल यही हुआ। परंतु एक मजदूर का वेतन होता ही कितना है। जब रामलाल अपना सारा वेतन जुए में हार गया, तो उसने अपनी पत्नी के जेवर एवं घर का कीमती सामान भी शराब एवं जुए के लिए बेच डाले। अब तो घर में दरिद्रता और भूखमरी फैल गई। बनिए ने भी उधार में सामान देने से इनकार कर दिया। मीना दुखी तो बहुत हुई, परंतु उसने प्रभु पर विश्वास करना नहीं छोड़ा। उसे पूर्ण विश्वास था एक न एक दिन उसके हाल सुधरेंगे। एक दिन जब वह 3 दिन से भूखी थी, तो वह माँ लक्ष्मी की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर रोने लगी और माँ का नाम लेते लेते बेहोश हो गई। तभी उसके द्वार पर किसी ने दस्तक दी। मीना ने जाने कहा उस दस्तक की आवाज सुनकर शक्ति आ गई। उसने सोचा, इस समय इस गरीब के घर में कौन आया। हिम्मत करके उसने द्वार खोला तो सामने एक तिलकधारी ब्राह्मण को खड़ा पाया। ब्राह्मण के मुख पर तेज बिखर रहा था। उनकी आंखों में मानो अमृत झलक रहा था। मीना उस ब्राह्मण को पहचाना नहीं, परंतु उसको देखकर मीना का चेहरा खिल उठा।
मीना ब्राह्मण को अंदर लाई। ब्राह्मण बोला, बेटी, मैं माँ लक्ष्मी के मंदिर का पुजारी हूँ, जहाँ तुम हर शुक्रवार को आती हो। काफी समय से मैं तुम मंदिर नहीं आई, तो मैंने सोचा कि शायद तुम बीमार हो, इसलिए देखने चला आया। ब्राह्मण के वचन सुनकर मीना का हृदय पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। वह बिलक बिलक कर रोने लगी। यह देखकर ब्राह्मण बोला, बेटी, सुख और दुख तो छाव धूप के समान है। सुख के पीछे तो दुख आता ही है। धैर्य रखो और शांत होकर अपना दुख मुझसे कहो, शायद कोई हल निकल जाए। आप धन्य हैं महाराज, माँ लक्ष्मी के पुजारी होने के कारण आप धन्य हैं। तब मीना ने अपने पति की बुरी आदतों के बारे में महाराज को बताया। सब बातें सुनकर ब्राह्मण बोले, देखो बेटी, हर इंसान को अपने कर्मों के फल भुगतने पड़ते हैं, इसलिए तू चिंता न कर। तेरे सुख के दिन फिर से लौटेंगे। तू तो माँ लक्ष्मी की भक्त है। वे अपने भक्तों पर हमेशा ममता रखती है। वे उनके दुखों का नाश करती है। तू धैर्य रख, अपने मन को शुद्ध और आत्मा को पवित्र कर। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत कर। इस व्रत को करने से तेरे सभी मनोरथ सिद्ध होंगे, तेरे सभी संकट नष्ट होंगे। मीना ने कहा, हे महाराज, मैं माँ लक्ष्मी की पूजा तो बचपन से ही कर रही हूँ, परंतु व्रत की विधि मुझे नहीं पता। ब्राह्मण बोले, हे पुत्री, माँ लक्ष्मी का व्रत ही बहुत आसान है। इसे वैभव लक्ष्मी व्रत कहा जाता है। जो मानस इस व्रत को सच्चे मन से करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उसे समस्त सुख एवं यश प्राप्त होता है। इस व्रत को विधि पूर्व करने पर ही इसका फल प्राप्त होता है। विधि रहित फल व्रत फलदायक नहीं होता। हे पुत्री, कई पाखंडी कहते हैं कि सोने गहनों को हल्दी कुमकुम से पूजा करो, बस हो गया व्रत, परंतु ऐसा नहीं है। कोई भी व्रत जब तक विधि पूर्वक नहीं किया जाता, उसका फल नहीं मिलता। माँ लक्ष्मी का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। हर समय मुंह से जय माँ लक्ष्मी का उच्चारण करें। व्रत आरंभ करने से समय यह संकल्प ले कि मैं इस व्रत को 5, 7, 11, 21, 31, 51 अथवा 101 शुक्रवार तक करूंगी। प्रारंभ में थोड़ी अवधि का ही संकल्प ले। यदि इस अवधि में मनोकामना पूर्ण न हो तो व्रतों की संख्या बढ़ा देनी चाहिए। किसी भी चुगली न करें। सायकाल पूर्व दिशा की ओर मुंह करके आसन पर बैठे और माँ लक्ष्मी की मूर्ति ऊंचे स्थान पर चौकी इत्यादि पर रखकर उसके आगे चावलों की छोटी सी ढेरी लगाए। एक खुली प्लेट में सोना अथवा चांदी के जेवर रखे। चांदी के जेवर भी नहीं है तो रुपये रखे। चावल की ढेरी पर एक मिट्टी का अथवा चांदी, कांसे या तांबे का कलश रखकर कलश पर एक प्लेट को रख दे तथा उसके ऊपर ही ताम्रपत्र स्थापित करें। क्योंकि वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु इन सबको नींव श्री यंत्र है। लक्ष्मी जी के विविध रूपों को सच्चे मन से दर्शन करें। यंत्र तथा कलश की स्थापना के पश्चात जल, रोली, चंदन, चावल, फूलों से यंत्र, कलश और सोने चांदी का पूजन करना चाहिए। अगरबत्ती जलाकर धूप देनी चाहिए। श्री यंत्र के पास दीपक जलाए रखना चाहिए। इसके पश्चात लक्ष्मी शतवन का पाठ करना चाहिए। आटे को घी में भूनकर तथा उसमें चीनी मिलाकर तैयार की गई पंजीरी का भोग लगाना चाहिए। पूजन करते समय तथा अंत में माँ लक्ष्मी की इस प्रकार अर्चना करनी चाहिए, हे माँ, हे वैभव लक्ष्मी माँ, तुम्हारे अनेक रूप हैं। आप ही सारे विश्व में सुख प्रदान करने वाली हैं। आप ही विष्णु पत्नी हैं। जहां आपका वास होता है वहां पर कभी भी दुख नहीं आता। मैं आपका यथाशक्ति भक्ति भाव से पूजन तथा व्रत कर रही हूँ। अब कृपा करके मेरी मनोकामना पूर्ण करे। मैं आपकी शरण में हूँ, मुझ दीन पर दया करे, दया करे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ वैभव लक्ष्मी। अंत में दीपक द्वारा लक्ष्मी जी की आरती करनी चाहिए। इसके पश्चात घी, आटे और चीनी से भूनकर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले भी काटे हों, माँ लक्ष्मी जी की आरती के पश्चात प्रसाद को सब लोगों में बांट दे। यह व्रत निरंतर 11, 21, 51 शुक्रवार करने का दृढ़ संकल्प माँ के सामने करें। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके प्रसाद वितरण करें। आप स्वयं भी प्रसाद का भोजन ग्रहण करें। तत्पश्चात माँ के आगे रखे हुए गहने रुपयों को तिजोरी में रखें।
कलश के पानी को तुलसी में डाल दे, वह चावल के दानों को पक्षियों को डाले। व्रत रखने वाले भक्त को यह जरूरी है कि यह व्रत का पाठ खुद भी सुने और लोगों को भी सुनाए। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करने से व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। हे माँ लक्ष्मी उस मनुष्य का कल्याण अवश्य करती है। वह मानव सभी कष्टों से दूर होकर धन एवं संतान लाभ इत्यादि को प्राप्त करता है। स्त्री का सुहाग व कुमारी लड़की को मन भावन वर मिलता है। जब व्रत संपूर्ण हो, आखिरी व्रत के दिन शुक्रवार व्रत की शास्त्रीय विधि द्वारा उद्यापन करना चाहिए। आखिरी व्रत के दिन खीर या नैवेद्य बनाई। पूजन विधि हर शुक्रवार की तरह ही करे। पूजन विधि के पश्चात श्रीफल को फोड़े और कम से कम 7 कुंवारी कन्याओं को कुमकुम का तिलक लगाकर भोजन करावे। फिर उन्हें एक एक श्री वैभव लक्ष्मी व्रत की कथा पुस्तक उपहार में दे। सभी रिश्तेदार पड़ोसियों को भी एक एक पुस्तक उपहार में दे सकते हो। इस पुस्तक के पढ़ने सुनने से दूसरों के भी व्रत करने की प्रेरणा मिलती है। उसका फिर लक्ष्मी जी की प्रतिमा एवं श्री यंत्र के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करें और तरह तरह से स्तुति करते रहें। हे माँ लक्ष्मी आपकी कृपा से संतानहीन को संतान, धनहीन को धन एवं भाग्य जिसके विमुख हो गया उसे भाग्य विधाता बना देती हो। आपकी ही कृपा से मैंने आपको ये व्रत पूर्ण करा है। अतः हे माँ मेरी सभी चिंताओं को दूर करो, मेरी सभी कामनाएं पूर्ण करे। इस तरह माँ लक्ष्मी के विविध रूपों की स्तुति करे। ब्राह्मण बोले, बस बेटी यही हर प्राणी के कल्याण का मार्ग है। तुम भी इस व्रत को करो जिससे तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। इतना कहकर पुजारी जी चले गए। मीना का रोम रोम खिल उठा। उसने भी पुजारी जी के कहे मुताबिक 21 शुक्रवार का व्रत रखने का संकल्प कर लिया। अगले दिन ही शुक्रवार था। दूसरे दिन मीना ने सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर श्रद्धा भाव से मन ही मन जय माँ लक्ष्मी की रटन करने लगी। साथ ही उसने माँ का व्रत रखा। सारा दिन किसी की चुगली नहीं की। शाम हुई तो हाथ पैर धोकर मीना पूर्व दिशा में मुख करके बैठ गई। इस बुरे समय में मीना के पास रुपए पैसे कुछ न थे। बस उसके गले में भारतीय स्त्री के सुहाग का प्रतीक मंगलसूत्र ही था, जिसमें सोने का एक टुकड़ा था। मीना ने वह अपने गले से उतारकर उसे धोकर एक प्लेट में रखा। सामने चौकी पर रुमाल रखकर मुट्ठी भर चावल का ढेर रखा। उसके ऊपर वह प्लेट रख दी। फिर ब्राह्मण के कहे अनुसार हाथ जोड़कर लक्ष्मी स्तवन का पाठ किया। वह धूप दीप प्रज्वलित किए। घर में थोड़ी सी शक्कर थी, वह प्रसाद के रूप में रखकर वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। पूजन के उपरांत पति के चरण छूकर उसे प्रसाद खिलाया तो उसके पति ने उसे प्यार से गले लगाया और बोला, मीना तुम तो आज सचमुच की देवी लग रही हो। मैं ही पापियों की संगत में पड़कर पापी हो गया था, परंतु आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मुझे आज अपनी भूल का एहसास हो रहा है। इसके पश्चात उसने भी मां लक्ष्मी को दंडवत करते हुए क्षमा मांगी। वह प्रतिज्ञा की कि आज से कभी भी बुरी वस्तुओं के व बुरे लोगों की संगत में नहीं बैठूंगा। मीना बोली, मेरे स्वामी मां लक्ष्मी की कृपा से आप सुधर गए। आज मैं कितनी प्रसन्न हूँ। माँ ने मेरा उजड़ा घर फिर से बसा दिया। इसके पश्चात मीना ने पूरी श्रद्धा भक्ति से माँ लक्ष्मी के 21 शुक्रवार करे और उद्यापन कर 7 कुंवारी कन्याओं को भोजन कराया। फिर माँ लक्ष्मी धन लक्ष्मी स्वरूप की तस्वीर को हाथ जोड़कर प्रेम भाव से प्रार्थना की, हे माँ मैंने आपको वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, आज पूर्ण हुआ। हे माँ मेरी समस्त विपत्तियों को हर कर मेरी संपूर्ण अभिलाषाओं को पूर्ण कर सबका कल्याण करो, सबके हृदय में धर्म की ज्योत जलाओ। हे माँ आपकी महिमा अपरंपार है। इस प्रकार माँ की अनेक प्रकार से स्तुति करके माँ को दंडवत किया। इस तरह श्रद्धा पूर्वक शास्त्रीय विधि से व्रत करके उसका पति पूर्ण रूप से बुरी संगत से छूटकर नेक रास्ते पे चल गया। कड़ी मेहनत करके वह मीना के सभी गहने छुड़ाकर घर ले आया और सुख से घर में रहने लगा। रामलाल ने भी वैभव लक्ष्मी माँ के 21 व्रत करने का संकल्प किया और पूरे 21 व्रत करे। उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। उन्हें देखकर गली मोहल्ले वालों ने भी श्री वैभव लक्ष्मी का व्रत किया। हे माँ वैभव लक्ष्मी, जैसे आप मीना पर प्रसन्न हुई, उसी तरह प्रत्येक
व्रत को सुनने वाले पर प्रसन्न होना, सबको सुख शांति समृद्धि देना। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ विभो लक्ष्मी, आपकी सदैव जय हो।